शोल्डर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फंक्शनल मसल ग्रुप ऑफ योर बॉडी एंड एक बैलेंस्ड फिजिक के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके शोल्डर हैं वो वेल डेवलप्ड हों। सो आज बात करते हैं हाउ वी कैन बिल्ड वाइडर एंड 3D शोल्डर्स एट होम। लेट्स गेट स्टार्टेड। एस्थेटिकली जो आपकी वी टेपर शेप बॉडी होती है, इसमें आपके ब्रॉडर एंड वेल डेवलप्ड शोल्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह का कोई भी कंटेंट मिस ना करें। सो आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 1 है शोल्डर प्रेसेस। 3 डायमेंशनल शोल्डर से मुराद ये है कि आपका शोल्डर हर एंगल से प्रॉपर्ली डेवलप्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारे शोल्डर के 3 हेड्स होते हैं, एक फ्रंट हेड, एक लेटरल हेड और एक रेयर हेड। सो जब आपके तीनों हेड्स प्रॉपर्ली डेवलप्ड होते हैं तो आपके शोल्डर को एक 3D लुक प्रोवाइड करते हैं, यानी हर एंगल से आपका शोल्डर वेल डेवलप्ड लगता है। सो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं शोल्डर प्रेसेस से, जो कि एक शोल्डर की कंपाउंड मूवमेंट है जिससे समवट आपके तीनों हेड्स किसी न किसी हद तक अफेक्ट हो रहे होते हैं। इस एक्सरसाइज और इसके अलावा वर्कआउट में मौजूद तमाम एक्सरसाइज को आप घर में पड़े किसी भी तरह के वेट से परफॉर्म कर सकते हैं। सो पहली एक्सरसाइज है, इसके हम लगाएंगे 10 सेट्स और हर सेट होगा हमारा अप टू 10 रेपिटेशंस का एंड हम हर सेट के बीच में 10 सेकंड्स रेस्ट कर रहे होंगे। इस एक्सरसाइज के अलावा आप अपने वर्कआउट में एक और कंपाउंड मूवमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं और वो है हमारी शोल्डर पुशअप्स। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का तरीका ये है कि आपने अपनी अपर बॉडी को फ्लोर के जितना हो सके उतना परपेंडिकुलर लाने की कोशिश करनी है एंड देन आपने जिस तरह से आप हैंड स्टैंड पुशअप करते हैं उस तरह से आपने इस पुशअप को परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। इस एक्सरसाइज के आप मैक्सिमम 4 से 5 सेट्स करेंगे और हर सेट आपका फेलियर तक होगा। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे अपनी आइसोलेशन एक्सरसाइज पर, जहां हम अपने शोल्डर के हर हेड को इंडिविजुअली ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज सुपर हेड है 2 एक्सरसाइज का। कौन कौन सी? एक हमारी साइड लेटरल रेजेस और दूसरी हमारी फ्रंट रेजेस। वंस अगेन आप इन दोनों एक्सरसाइज को भी घर में मौजूद किसी भी तरह के वेट से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप इन मूवमेंट्स को देख के जज कर सकते हैं, जो हमारी साइड लेटरल रेजेस एक्सरसाइज है ये है हमारे शोल्डर के साइड हेड के लिए, लेटरल हेड के लिए, जो हमारे शोल्डर को एक वाइडर लुक प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा जो हमारी फ्रंट रेजेस है ये मेनली टारगेट करती है हमारे शोल्डर के फ्रंट हेड को। दोनों एक्सरसाइज के आपने 10-10 रेप्स करने हैं विदाउट रेस्ट और टोटल आपने 5 सुपर सेट्स परफॉर्म करने हैं। और इन सुपर सेट्स को कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर और हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है रेयर डेल्ट फ्लाइज। डेल्ट यानी डेल्टॉइड से मुराद आपके शोल्डर के मसल्स होते हैं। सो जब हम रेयर डेल्ट की बात कर रहे हैं तो हम अपने शोल्डर के रेयर हेड की बात कर रहे हैं, जो हमारे शोल्डर का बैक साइड पे हेड है। इस एक्सरसाइज के लिए हमने बेंड होकर अपने वेट्स को अपने साइड्स की तरफ लिफ्ट करना है। ये चीज़ याद रखिए कि आपने इसको डंबल रोज या फिर किसी भी तरह की रोज की तरह परफॉर्म नहीं करना, आपने इसको फ्लाई की तरह परफॉर्म करना है, ताकि जो आपका टारगेट मसल है वो आपका रेयर डेल्ट हो, ना कि आपके लैट्स या फिर ट्रैप्स इसमें यूज़ हो रहे हो मोस्टली। इस एक्सरसाइज के भी आप 5 सेट्स करेंगे और हर सेट आपका 10 से 15 रेपिटेशंस के बीच में होगा। इस एक्सरसाइज के साथ हमारे डेल्टॉइड्स की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और अब हम टारगेट करेंगे अपने ट्रैप्स को और उसके लिए हम करेंगे श्रग्स। श्रग्स एक बहुत ज़्यादा कॉमन एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर गलतियां भी उतनी ही ज़्यादा कॉमन है। सो याद रखिए कि जब आप श्रग्स परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आपने अपने शोल्डर्स को राउंडेड पोजीशन में मूव नहीं करना। ना आप उसको फ्रंट से उठाकर बैक की तरफ लेके आएंगे और ना आप उसको बैक से उठा के फ्रंट की तरफ लेके आएंगे। जो राउंडेड मूवमेंट हम श्रग्स करते हुए करते हैं, ये बिल्कुल इसको परफॉर्म करने का गलत तरीका है। श्रग्स को परफॉर्म करने की प्रॉपर टेक्निक ये है कि आपने अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करना है, यानी कि आपने अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचना है और आपकी जो सारी मूवमेंट होगी वो आपकी बैक साइड पर होगी, यानी कि आपने अपने शोल्डर्स को बैक की तरफ पुल किए रखना है और इसी पोजीशन में आपने अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ श्रग करना है, यानी कि आपने अपने शोल्डर्स को कानों तक लाने की कोशिश करनी है एंड देन बैक की तरफ रखते हुए ही आपने अपने शोल्डर को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना है। यहाँ पर आपको अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ लाने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपने बिल्कुल किसी भी तरह का राउंडेड मोशन परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि जो आपके ट्रैप्स के मसल हैं ये आपके फ्रेम के बैक साइड पर लोकेटेड होते हैं। तो अपने शोल्डर्स को फ्रंट की तरफ घुमाना या फिर वहां से उसको लिफ्ट करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज के हम 6 सेट्स लगाएंगे और इस एक्सरसाइज के लिए कोशिश कीजिए कि जो आपका वेट है वो बाकी एक्सरसाइजेस की निस्बत थोड़ा सा ज्यादा हो एंड आप इसके तकरीबन 15 रेपिटेशंस तक हर सेट में परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे हमारी शोल्डर एंड ट्रैप्स का पोर्शन कंप्लीट होता है और अब हम मूव करेंगे अपनी एब्स ट्रेनिंग की तरफ।
वंस अगेन जिस तरह से हमने एब्स को ट्रेन किया था डे 1 में इन फॉर्म ऑफ राउंड्स एंड सर्किट्स, इसी तरह से हम आज भी परफॉर्म करेंगे अपनी एब्स की 3 एक्सरसाइजेज, जिसको हमने परफॉर्म करना होगा वन आफ्टर द अदर विदाउट एनी रेस्ट। एंड देन 3 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद हम रेस्ट करेंगे एंड देन हम अपना सर्किट रिपीट करेंगे, यानी कि हम राउंड 2 स्टार्ट करेंगे और हमने करने होंगे टोटल 3 राउंड्स। सो एब्स पोर्शन की आज की पहली एक्सरसाइज है ट्विस्टेड क्रंचेस। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए बेहतर यह है कि आप अपने फीट पर किसी तरह की सपोर्ट रखें ताकि वो एलिवेटेड ना हो एंड आप अपने हाथ में किसी भी तरह का लाइट वेट पकड़िए एंड इसके बाद आपने क्रंचेस की पोजीशन में आकर एक दफा वेट अपना लेफ्ट साइड पे टच करना है एंड देन वापस दोबारा से एक रेप परफॉर्म करके आपने एक दफा अपना वेट राइट की तरफ टच करना है एंड देन ये आपने रिपीट करना है जितने भी रेपिटेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आप बगैर रेस्ट किए मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एब्स की एक्सरसाइज की तरफ। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग फ्लटर्स। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा क्रंच पोजीशन में रखना है, अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्टेड रखना है एंड अपनी लेग्स को फ्लटर करना है, जिस तरह से आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एंड वंस अगेन बगैर रेस्ट किए आपने मूव करना है हमारी थर्ड एक्सरसाइज पर, और हमारी एब्स की थर्ड एक्सरसाइज है हील टचेस। हील टचेस परफॉर्म करने के लिए वंस अगेन आपने थोड़ा सा क्रंच पोजीशन में होना है, अपने एब्स को कॉन्ट्रैक्टेड रखना एंड देन आप अपने फीट को अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर रखेंगे एंड आप अपने दोनों हाथों से अपनी हील्स को 1 बाय 1 टच करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आप डेमो में देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके एब्लिक्स के लिए। आपने तीनों एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है बगैर रेस्ट के एंड उसके बाद आपने रेस्ट करना है एंड उसके बाद आपने सर्किट को 2 बार कंप्लीट करना है, यानी कि आपने सर्किट के 2 और राउंड्स करने एंड देन हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। इस वर्कआउट के थ्रू आपके शोल्डर को कंपाउंड एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की गई हैं, आइसोलेशन एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की गई हैं, आपके ट्रैप्स को भी टारगेट किया गया है और इसके अलावा हमने एब्स की ट्रेनिंग भी की है आज। यह आपका शोल्डर एंड एब्स का एक प्रॉपर वर्कआउट होगा जिसको आप अपनी रूटीन में इंक्लूड करें एंड आप डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स देखेंगे। एंड पूरे वर्कआउट में आपकी किसी भी तरह की क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। वीडियो पसंद आई और बेनिफिशियल लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए ताकि आप इस तरह का कोई भी कंटेंट मिस ना करें। एंड कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लाजमी पूछिए और उसके अलावा अपने सजेशंस भी बताइए कि आप किन किन टॉपिक्स पर आगे जल्दी वीडियो देखना चाहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज AJ Fit and I'll catch you in the next episode. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.